दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एक सोच। आम पी के खिंडरिया। दोस्तों जो वीडियो आज मैं बना रहा हूं आपके लिए, उसका इट इज़ पॉपुलरली नोन एज टर्म इंश्योरेंस। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस टू कवर योर लव्ड वंस। आपकी फैमिली, आपका दुनिया जहां है, ये बात मत भूलना। और आप अपनी फैमिली के लिए भी दुनिया जहान हो। आप हो तो वो खुशहाली में है। आपके जाने के बाद दे रिक्वायर ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल अम्ब्रेला विच कैन प्रोटेक्ट देम थ्रू आउट देयर लाइफ टिल दे लिव और टिल द मेन रिक्वायरमेंट्स आर मेट विद। सो दोस्तों, ये टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा साधन है, एक ऐसी पॉलिसी है ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो बहुत कम पैसे में आप बहुत ज़्यादा अमाउंट का इंश्योर्ड प्रीमियम जो है वो ले सकते हो। यदि आप नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो, जिसको होल लाइफ पॉलिसी कहते हैं, तो सपोजिंग आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा साल का, जस्ट अज्यूमिंग। तो टर्म इंश्योरेंस में उसी अमाउंट के लिए आपको शायद 2,000 रुपया देना पड़े। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। Money is always scarce. You can't put all the money in your life. You have to save also for your family. सेविंग के लिए बहुत एवेन्यूज हैं, विल डिस्कस लेटर। बट जो लाइफ इंश्योरेंस है फॉर गिविंग प्रोटेक्शन टू योर फैमिली, टर्म इंश्योरेंस टू माई माइंड इज द बेस्ट पॉसिबल। बिकॉज 5 लाख की आज इंश्योरेंस ली, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 10 लाख की ली, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। Your insurance, based on the family expenses and your income, it may be 50 lakh, 1 crore, 2 crore, even beyond that. If that kind of insurance you take, you feel that your family is protected even if you leave the scene. देखो, जाना तो सबने है, बट यदि आप अपने लव्ड वन को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, और फॉर दैट मैटर इवन योर हस्बैंड, बिकॉज आजकल वुमेन आर ऑल्सो अर्निंग, को एक इस नोट पे छोड़ के जाते हो कि कल को जब आप नहीं रहोगे तो उनको कोई लंबी चौड़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, तो यू विल लीव द वर्ल्ड ऑन अ कंफर्टेबल नोट। तो दोस्तों, इंश्योरेंस जो है, वन, इट शुड बी ऑफ अ सफिशिएंट अमाउंट। इट शुड नॉट, यू शुड, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस आप ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो बाई गिविंग स्मॉल ओपिनियन। लाइक टेक द केस फॉर एग्जाम्पल, आप 1 करोड़ की इंश्योरेंस लेते हो एट द एज ऑफ से अबाउट 27, 28, 30, बिकॉज दैट इज द टाइम यू स्टार्ट अर्निंग एंड सेटल डाउन इन लाइफ। तो उसका जो प्रीमियम है, इट शुड बी समथिंग लाइक 20,000 odd rupees. So गिविंग दोज 20,000 एंड एज अगेंस्ट दैट, सपोजिंग आप एक होल टर्म पॉलिसी लेते हो, तो 20,000 में तो आपको 5 लाख की, 10 लाख की पॉलिसी मिलेगी मुश्किल से। सो व्हेन यू आर डिस्चार्जिंग योर ड्यूटी, कॉल द फैमिली फॉर वेलफेयर, वेल बीइंग आफ्टर यू आर नॉट देयर ऑन द सीन, इट शुड बी रीजनेबली गुड। सो टेक आउट अ पॉलिसी विच इज ऑफ अ रीजनेबली गुड वैल्यू। 1, 2, it should be taken at the earliest possible age. Don't pile up your responsibilities. Well, कल मेरी मैरिज होगी, कल बच्चे होंगे तो मैं इंश्योरेंस लूँगा। You prepare yourself beforehand. Even before marriage, you can take out an insurance in case your finances allowed you. तो आप इंश्योरेंस अर्लीस्ट पॉसिबल, बिकॉज एक चीज़ और भी है, जितनी जल्दी आप इंश्योरेंस लोगे उतना कम प्रीमियम होगा। जितनी लेट करोगे उतना प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अर्लीस्ट पॉसिबल एज पे प्रीमियम पॉलिसी जो है, वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, वो टेक आउट कर लीजिए। और एक चीज़ मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा
कि जब भी आप पॉलिसी लो, जो भी पॉलिसी लो, बी ट्रूथफुल in mentioning, in disclosing the facts with regard to your ailments, with regard to your smoking or drinking habits. Be very truthful, because आज की कोई भी चीज़ छुपाई हुई कल को कांटों की तरह आपकी फैमिली के सामने आएगी, बिकॉज इन केस द disclosure is not truthful, the insurance company would always dispute and assign the insurance and would not pay your family anything, because they'll say it was a pre-existing disease, you did not disclose it. So बेहतर यही है कि आप जो भी आपको है उससे, बल्कि दो चीज़ें, जैसे मैं कहता हूँ मैं 5 सिगरेट पीता हूँ, तो आप कहो ये 5-7 सिगरेट पीता हूँ, सो दैट कंपनी कैन नॉट टुमारो डिस्प्यूट कि आपने बताया तो 2 सिगरेट थे, अब पता लगा कि आप 1 पैकेट पीते थे. ठीक है. सो बी ट्रूथफुल. और जो प्रीमियम है वो अपना एक ध्येय कर लीजिए कि टाइमली देना है, बल्कि इन एडवांस देना, 2-4-5 दिन पहले ही दे दो. जब भी वो ड्यू होता है प्रीमियम आपका, मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज दे लैप्स, बिकॉज ये टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें ऑर्डिनरली ग्रेस पीरियड इज नॉट अलाउड बाय द कंपनीज. Even if a grace period is there, then one kept waiting for the grace period to be over. दे देंगे. No, nothing doing. आपको पता है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी है. डिस्चार्ज दैट वेल इन एडवांस एंड हैप्पीली, बिकॉज यू डूइंग इट फॉर द वेलफेयर ऑफ योर फैमिली. तो और जहाँ तक ये सवाल कि वाई पीपल आर नॉट गोइंग इन फॉर term insurance as compared to the other kind of insurances, the reason to withhold them is primarily because we Indians always think कि जी insurance का मतलब है saving, but when you get to know that after the term is over, तो वो जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस खत्म हो जाएगी, बट आपको कुछ नहीं मिलेगा. इन केस यू आर स्टिल अलाइव, टर्म इज ओवर, आपको उसका कोई पैसा मिलेगा नहीं वापस. द सेम एज आप कार की इंश्योरेंस करवाते हो, एवरी ईयर यू पे, बट इट इज़ ओनली इन केस ऑफ सम मिसहैप, अनफॉर्चुनेट मिसहैप, कोई कार का एक्सीडेंट हो गया, किसी दूसरे को चोट लग गई, आपको खुद को चोट लग गई, आपकी गाड़ी डैमेज हो गई, दूसरे की गाड़ी डैमेज हो गई, ओनली देन द इंश्योरेंस दैट अमाउंट इज पेड. अदरवाइज हर साल जो आप कार की इंश्योरेंस का अमाउंट देते हो वो इन अ वे इट कैन बी सेड इट गोज डाउन द ड्रेन, बट द अंडरलाइंग आइडिया, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट एज कंपेयर टू, यदि हम कंपैरिजन करें टर्म इंश्योरेंस एंड द अदर इंश्योरेंस, बहुत छोटा अमाउंट है. सो एक तो, और दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि आपको जो इंश्योरेंस लेनी है वो फॉर अ लॉन्गर टर्म लेनी है, स्मॉल टर्म के लिए नहीं लेनी. सपोजिंग आज आप मैं आपको सबको ये कहूँगा कि आप तब तक की टर्म आपकी ऐसी होनी चाहिए विच टेक्स यू बियॉन्ड द एज ऑफ 65 और टचिंग 70 और 70 इवन. उसका रीज़न है, जो आज बच्चा आपकी फैमिली में आया उसको 25-27 साल 28 साल लग जाते हैं टू सेटल डाउन, टू गेट मैरिड. तो हम हिंदू फैमिलीज में एक प्रचलित चीज़ है कि बच्चे जब तक सेटल नहीं हो जाते, वो जब तक नौकरी में नहीं लग जाते, जब तक बच्चों की स्पेशली गर्ल्स की मैरिज नहीं हो जाती, दे आर डिपेंडेंट ऑन द फैमिली. सो आपकी लाइबिलिटी कंटिन्यूज टिल दीज टू थिंग्स हैपन, कि बच्चों की नौकरी लग जाए और बच्चों की शादी हो जाए. सो बाय द टाइम यू गेट नियर अबाउट 65, तो वो बच्चे उस समय मैरिजेबल एज के, जहाँ उस समय नौकरी पे अपने पैरों पे खड़े होते हैं. सपोजिंग यू आर ओनली 60 एंड यू पॉप अप, एंड टर्म इंश्योरेंस आपने छोटा लिया हुआ है, 20 साल का लिया हुआ है, और वो तो 55 साल में ख़त्म हो गया. तो फिर लाइबिलिटी फैमिली कैसे वो अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट अप करेगी. सो बेटर इज
आप उस समय तक की टर्म लीजिए जो आपके 65-70 ईयर्स को कवर करती हो। सो लॉन्गर द बेटर। ये मत सोचिए बिकॉज द एजेंट में टेल यू कि जी ऐसे है, आप अब 20 साल की ले लीजिए और बाद में एक्सटेंड कर लेना। ऐसे है कि आज जो प्रीमियम सेटल हो गया जिस टर्म के लिए भी, वो होगा छोटे अमाउंट का, कम अमाउंट का। जब आप उसको एक्सटेंड करोगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन टेकन आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज में, तो उसका जो प्रीमियम है वो ज़्यादा होगा। सो लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स, वी शुड गो इन फॉर ए लॉन्गर टर्म। एंड एक और है कि प्रीमियम बैक, ये जो है कि जी प्रीमियम वापस तो कुछ मिला नहीं, ठीक है ना जी। तो देयर आर कंपनीज विच हैव कम अप विद आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द एलिमेंट ऑफ मनी बैक। मनी बैक इन सेंस द प्रीमियम बैक। जो भी प्रीमियम आप पे करते हो, सपोजिंग आपने 20,000 का साल का किया और 30 साल पॉलिसी चली, 6 लाख रुपए बना, 6 लाख रुपए वो वापस कर देंगे। बट उसके लिए जो प्रीमियम इनहांस होगा, डोंट ओवरलुक दैट, दे विल ट्राई टू पुट यू इन अ ट्रैप। बेहतर ये होगा आप उसको सेव करो इस पैसे को, लाइक अदर सेविंग, बिकॉज लाइफ में इंश्योरेंस पॉलिसी इज वन दैट इज ओनली, वो जो कहते हैं जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ये जीवन के बाद वाली बात है। योर फैमिली कम्स फोरमोस्ट, बिकॉज जो फैसिलिटीज आज आपकी फैमिली एंजॉय कर रही है, योर एंडेवर शुड बी कि इवन आपके जाने के बाद जहाँ तक हो सके वो फैसिलिटी को एंजॉय कर सके। और उसमें एलिमेंट्स इन्होंने ऐड किए हैं टर्म इंश्योरेंस के साथ, दैट यू मे कंसिडर टू वेदर टू गो इन फॉर दैट और नॉट। लाइक टर्मिनल इलनेस, यदि आपको कोई टर्मिनल इलनेस होती है कि आदमी को उस बीमारी से समाधान नहीं है, उसका जाना ऑलमोस्ट तय है, ठीक है, सम काइंड ऑफ कैंसर्स, किडनी फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम, तो हार्ट प्रॉब्लम काइंड यहाँ वो मैनेजेबल ना हो, तो उस केस में जैसे ही टर्मिनल इलनेस कंफर्म होती है, the insured amount is paid to you or to your family, so that your illness could be taken care of. The same is for critical illness. Critical illness cases में भी वो पैसा देते हैं, but the question would be, you will have to be very wary about it कि उसकी additional premium कितना होता है. It is a good thing यदि वो क्रिटिकल इलनेस और टर्मिनल इलनेस पे आपको पैसा मिलता है, आपकी फैमिली को पैसा मिलता है, बट द क्वेश्चन वुड बी, ये ना हो कि 20,000 की जगह 30,000 रुपये देना पड़ता हो। तो आप इफ इट इज मार्जिनल इंक्रीज देन इट्स फाइन। मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही है कि मैं किसी तरह आप लोगों को प्रॉम्प्ट कर सकूं कि जी आप सब, स्पेशली दी यंगर लॉट जो अभी अपने 30s 20 एंड 30s में हैं, दे गो इन फॉर दिस टर्म इंश्योरेंस, ताकि आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे। आपकी फैमिली आपके लिए दुनिया जहां है, इस बात को कभी मत भूलना। और मनी हैज़ ऑलवेज बीन स्केयर्स। ये ना हो कि जो फैसिलिटीज आज इंजॉय करते हैं, सपोजिंग आपका बच्चा आज की डेट में हॉर्स राइडिंग कर रहा है इन एडिशन टू गोइंग टू द स्कूल एजुकेशन, कल को आप नहीं हो तो स्कूल के फीस, हॉर्स राइडिंग छोड़ो, कई बार तो स्कूल की फीस नहीं दी जाती। सो बी वाइज, टेक आउट अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रीमियम कम है और कवरेज ज़्यादा।